सादी शिराजी और न्यूटन। सादी शिराजी की जिंदगी से एक सबक और न्यूटन की जिंदगी से एक सबक। सादी शिराजी की उम्र 64 साल थी। किसी ने सवाल किया कि आपकी उम्र कितनी है? सादी शिराजी ने जवाब दिया, मेरी उम्र तो 4 साल है। सवाल पूछने वाला हैरान, पता तो उसको था। उसने आगे से सवाल, जनाब आपकी उम्र तो 64 साल है। इस पर सादी शराजी ने जवाब दिया कि मुझे खुद को जाने हुए अभी 4 साल ही हुए हैं, मेरी जिंदगी ही मैं इतनी समझता हूँ। लिहाजा अपनी आगाही, नॉलेज जो है उसकी, जहां आपको नॉलेज की इंतहा मिलती है, जहां पर खुद से आगाही मिलती है, असल में वही आपकी लाइफ है, वही आपकी जिंदगी है। चाहे आप 64 की बजाय 74 साल के हो जाएं, तो अपनी आपको ये ना कहें कि उम्र बहुत ज्यादा होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। आपकी उम्र, आपकी जिंदगी, आपकी सुबह उसी वक्त से शुरू है जब आपने उठ गए, जब आपने काम शुरू कर दिया। और दूसरा वाकया आपको न्यूटन की जिंदगी का सुनाते हैं। बहुत कामयाब साइंसदान था, तमाम लोग, अक्सर लोग, मैक्सिमम लोग इसको जानते हैं। तो उसका एक मुलाजम था, उसके तजर्बागाह में उसके साथ रहता था। किसी मजबूरी की वजह से न्यूटन को अपनी जगह जो है, उस मुलाजम को जो है ना, वो एक मीटिंग में एक जगह पे सवालात लोगों ने पूछने थे, एक जगह पे लोग इकट्ठे होने थे। उसने, न्यूटन ने अपने मुलाजम को स्टेज पे भेज दिया और खुद सामने बैठ गया ऑडियंस में। अब लोग सवालात करने लगे। जो मुलाजम था उसको तजर्बा में सारा कुछ पता था, वो इतना ज़हीन था, समझदार था, फोकस इतना था कि न्यूटन के तजर्बात को जानता भी था, समझता भी था। आखिरकार एक जो वो जब उस वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि इतना ज्यादा मीडिया का, कैमरे का इतना ज्यादा नहीं था, लोगों को पहचान कम होती थी, पता नहीं था इतना। लोगों की नजर में ये था कि वो न्यूटन, उसको शो कराया गया तो लोगों ने न्यूटन मान लिया। अब एक सवाल उससे एक साइंसदान जो था उसने ऐसा मुश्किल सवाल पूछ लिया कि अब वो जो मुलाजिम था आखिर उसको ना समझ आई। अब उसका जवाब वो देता है, कहता है कि ये सवाल तो बहुत आसान है, इस सवाल का जवाब तो मेरा मुलाजिम भी दे लेगा। अब लोग बड़े हैरान। अब सामने बैठा न्यूटन था। अब उसने बजाय, वो खुद को कहता कि जी मैं तो मुलाजिम हूँ, उसने न्यूटन को कहा जी आए जी अब आप इस चीज का जवाब दें। अब वो है असल में न्यूटन जो कि मुलाजिम, उसको शो किया। उसने आगे बड़ी तफसील से सवाल का जवाब दिया और सारे लोग जो है वो क्लैपिंग और बड़े खुश और बड़े जो है उससे मुतासर हुए। और इससे सबक ये मिलता है कि जहाँ पे मुश्किल होती है, रुकावट होती है, वहां से भी रास्ता मिल जाता है। और जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, जो ज़हीन लोग होते हैं, वो घबराते नहीं हैं, रिएक्टिव नहीं होते। वो मसाइल, मसले को समझ के घबरा के, परेशान होके, कांपने नहीं लग जाते, मसले का हल निकाल लेते हैं। और ज़हीन, जहानत में, ज़हन में जब वो सोचते हैं तो उसका जवाब मिलता है। अगर वो ज़हन में सोच लें कि अब तो बस मर गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर ज़हन जवाब देना बंद कर देता है। लिहाजा कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, रुकावट हो, वहां पे ज़हन को ये कहें कि इसका हल दो, मुझे हल ढूंढो, फिर वो ज़हन हल निकाल के सामने रख देता है। अगर आप ज़हन को ये कहेंगे कि तो इसका हल निकल ही नहीं सकता, तो फिर ज़हन काम करना बंद कर देता है, आप मायूस हो जाएंगे, आपसे काम नहीं होगा। वहां पे आपका जो है, आप रिवर्स जाना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, नाकामी के बाद फिर कोशिश करें, आगे बढ़ें। अगर आपका जो ज़हन है उसको आप जितना बड़ा टारगेट देंगे उतना वो टारगेट अचीव करेगा, आपको कामयाबियां और तरक्कियां मिलेंगी। और अगर आप अल्लाह की नेमतों को जिक्र करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, तो मैं और आप और दुनिया का हर इंसान कामयाब ही है। दुआओं में याद रखिएगा। डू योर बेस्ट।